आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे टारगेट उड़ीसा ट्रिपल एससी नर्सिंग ऑफिसर 2022 का इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। एक बार जरूर देखें। अगर चैनल को आप लोगों ने नया विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। चलो दोस्तों चलो दोस्तों देखते हैं आज का ये इंपोर्टेंट सेशन। द यूनियन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज नोन एज। ए ऑप्शन में फॉलिफिकेशन, बी ऑप्शन में फर्टिलाइजेशन, सी ऑप्शन में प्लासेंटेशन, डी ऑप्शन में ओवुलेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर? स्पर्म में ओवम का अगर यूनियन होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओके, इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, फर्टिलाइजेशन। इसको जरूर याद रखिए। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The nurse makes that the diet consumed by protein energy malnutrition child is rich in। ए ऑप्शन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन, बी ऑप्शन में माइक्रोन्यूट्रिएंट, सी ऑप्शन में वाटर सोल्यूबल विटामिन, डी ऑप्शन में फैट्स एंड विटामिन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? आंसर ए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन होगा। इसको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द पोजीशन ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड ऑफ टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी। ओके, पोस्ट मीन टॉन्सिलेक्टोमी हुआ है तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान इमीडिएट पोजीशन कौन सा दिया जाएगा? सिम्स पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लैटरल पोजीशन, रोज पोजीशन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा लैटरल पोजीशन। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। नेक्स्ट हम देखेंगे the study of distribution and determinant of disease. The disease is called epidemiology, entomology, pathology, community। ओके, डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट के स्टडी के बारे में कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए ऑप्शन, एपिडेमियोलॉजी। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, एंथ्रोपोलॉजी, डेमोग्राफी, इकोलॉजी, सोशियोलॉजी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा, इसको जरूर याद रखिए, डेमोग्राफी। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉलीवैलेंट टाइप ऑफ वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम। पॉलीवैलेंट जो वैक्सीन होता है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? मोर स्ट्रेन ऑफ सेमेन स्पीसीज, सिंगल स्पीसीज, मोर स्ट्रेन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर सही आंसर होगा मोर स्ट्रेन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। जैसे आप ले सकते हो पेंटावेलेंट वैक्सीन, पेंटावेलेंट वैक्सीन, ओके, जिसमें डीपीटी है, डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टीटानस, प्लस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, प्लस हेपाटाइटिस बी वैक्सीन। ये पांचों वैक्सीन को मिला के एक वैक्सीन बनाया गया है। पॉलीवेलेंट टाइप ऑफ वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम more strain of different species. Just you have to remember this one. Now we'll come back to next question. The coordination between the fundal contraction and cervical dilatation is called softening of the uterus, hypertrophy, increase vascularity, polarity of the uterus। तो यहाँ पर सही आंसर होगा polarity of the uterus होगा। Now we'll come back to next question. The system of storage and transport of vaccine at a low temperature is called cold chain system, vaccine chain system, vaccine carrier, आइसलिंग रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ये ऑप्शन, कोल्ड चेन सिस्टम। इसको जरूर याद रखिए। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम इज प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, मूव्स म्यूकस एंड अदर सब्सटेंसेस, इम्यूनोरेस्पॉन्स। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? मूव म्यूकस एंड अदर सब्सटेंसेस, सिलिएटेड एपिथेलियम का। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्रीज इन द साइज ऑफ द मसल ऑफ द आर्म इन ए वेट लिफ्टर इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपरप्लासिया, हाइपोट्रोफी, मेटाप्लासिया, डिस्प्लासिया। ओके, वेट लिफ्टर पर्सन में जो मसल का साइज इंक्रीज होता है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोट्रोफी बोल के बोला जाएगा। ओके, इंक्रीज इन साइज होता है
तो हाइपोट्रोफी इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल होता है तो हाइपरप्लासिया होता है, इसको जरूर याद रखिए। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच पोजीशन द नर्स हैज टू कीप ए पेशेंट विद ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सिम्स पोजीशन, प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, फाउलर्स पोजीशन। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन फाउलर्स पोजीशन, इसको जरूर याद रखिए। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरिलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर इज carried at the temperature between 105 to 105 degrees centigrade and 106 degrees centigrade, 90 degrees centigrade and 100 degrees centigrade, 108 degrees centigrade and 147 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद डी ऑप्शन में देखेंगे 95 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 105 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डी ऑप्शन है। तो सही आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन, जो कि 108 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 147 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको जरूर याद रखिए। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर बॉर्न डिजीज एक्सेप्ट, एक को छोड़ के बाकी सब वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मलेरिया, फाइलेरिया, प्लेग, हेपाटाइटिस। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, जो हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस फीको ओरल रूट, ओके, फीको ओरल रूट हो सकता है या ब्लड बॉर्न हो सकता है, ओके, इसको जरूर याद रखिए। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद नर्सिंग स्टाफ, ये ऑप्शन में मैनेजमेंट, बी ऑप्शन में नर्सिंग मैनेजमेंट, सी ऑप्शन लीडरशिप एबिलिटी, डी ऑप्शन में प्रोफेशनल नॉर्म। तो यहाँ पर सही आंसर होगा नर्सिंग मैनेजमेंट, इसको जरूर याद रखिए। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टीचर शोज हाउ थिंग्स हैपन एंड हाउ थिंग्स कैन बी डन टू द स्टूडेंट थ्रू फील्ड ट्रिप, डेमोन्स्ट्रेशन, विजुअल सिंबल, एग्जिबिट्स। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, एक टीचर क्या करेगा, कैसे होता है कोई भी चीज और कैसे इसको किया जाएगा, ये स्टूडेंट को कैसे आप लोग समझाएंगे, कैसे दिखाएंगे, थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस में। ओके, टेक एन एग्जांपल ऑफ हैंड वॉशिंग, ओके, हैंड वॉशिंग कैसे किया जाएगा, आप स्टूडेंट लोग को प्रोसेस इसके बारे में समझाएंगे। ओके, गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्स इज द बैकबोन ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ केयर, होम विजिट, फैमिली, इकोनॉमी, इंडिविजुअल। तो यहाँ पर हमेशा याद रखो, ओके, होम विजिट इज द बैकबोन ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ केयर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोग्राफिक वेरिएबल रिलेट टू पॉपुलेशन, स्टडी सैंपल, क्लाइमेट, सैंपल साइज। तो यहाँ पर हमेशा याद रखो स्टडी सैंपल्स। Now we'll come back to next. The hydrochloric acid secret in stomach wall kill microbes in food, break down protein, maintain protective barrier of stomach, डी ऑप्शन में डाइजेस्ट फूड। तो यहाँ पर सही आंसर होगा किल्स माइक्रोब्स इन फूड, ओके, इसको जरूर याद रखिए। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच हार्मोन स्टिमुलेट लिपोलाइसिस, ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन, टायलिन, ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा एपिनेफ्रिन हार्मोन, इसको जरूर याद रखिए। Now we'll come back to next question. यूरिया साइकिल occurs in kidney, brain, liver, lung. यूरिया साइकिल कहाँ पर होता है, यूरिया साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल बोल के बोला जाता है, ऑर्निथिन साइकिल बोल के भी बोला जाता है। ये कहाँ पर होता है, लीवर में होता है, ओके, इसको जरूर याद रखिए। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री टायर स्ट्रक्चर रूरल लोकल स्टाफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज नोन है, पंचायती राज, जिला परिषद, ग्राम सभा, न्याय सभा। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, पंचायती राज, इसको जरूर याद रखिए। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंटल फ्लोरोसिस अदरवाइज नोन एज मॉटल एनामेल, फ्लोरोसिस काइसिस, स्केलेटल फ्लोरोसिस, फ्लोरेन टॉक्सिसिटी। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, मॉटल एनामेल, इसको जरूर याद रखिए। Now we'll come back to next question. When learning helps the individual to adjust himself or herself adequately to the new situation, it termed as learning is growth, learning is adjustment, learning is experience, learning is intelligence. तो यहाँ पर सही आंसर होगा लर्निंग इज एडजस्टमेंट, इसको जरूर याद रखिए।
Now we'll come back to next question. Good shaped heart is seen in aortic stenosis, coarctation of aorta, patent ductal arteriosus, tetralogy-of-Fallot. तो कौन सा कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा? टेट्रालोजी-ऑफ-Fallot. इसको जरूर याद रखिए. Now we'll come back to next question. T cell of the body attack and destroy pancreatic beta cells in type 1 diabetes, type 2 diabetes, type 3 diabetes, Addison disease. ओके, तो हमेशा याद रखिए टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटोस. तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटोस को बोला जाता है आईडीडीएम. ओके, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटोस, इसको बोला जाता है. ओके, क्या बोला जाता है? ओके, हमेशा याद रखिए इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटोस बोल के बोला जाता है. यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Directing and controlling the general nursing service provided by the nurse assessed by manager, administrator, supervisor. Another one will be the advisor. तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? सुपरवाइजर. यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन. अकॉर्डिंग टू Arickson, ये सेंस ऑफ इंडस्ट्री डेवलप्स ड्यूरिंग इन्फेंसी, टोडलर पीरियड, प्रीस्कूल एज, स्कूल एज. तो यहाँ पर सही आंसर होगा स्कूल एज में. इसको जरूर याद रखिए. आइडेंटिफाई द कंडीशन. ये कंडीशन को आपको आइडेंटिफाई करना है. गिवन इन द पिक्चर. फेशियल पाल्सी, एयर्स पाल्सी, क्लब फुट, बाउड लेग. तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी ऑप्शन. ये कंडीशन है एयर पाल्सी. इसको जरूर याद रखिए. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द कंडीशन गिवन इन द पिक्चर. फेशियल पाल्सी, एयर पाल्सी, क्लब फुट, बाउड लेग. तो ये कौन सा टाइप का पैल्सी है? इसको जरूर याद रखिए, फेशियल पाल्सी है. यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द कंडीशन गिवन इन द पिक्चर. ओके, ये पिक्चर देखो, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है. फेशियल पाल्सी, एर्ब्स पाल्सी, क्लब फुट, बाउड लेग. यहाँ पर देखिए नी पोजिशन में, नी एरियाज में, ये देखो यहाँ पर बाउ हो गया है. तो इसको बाउड लेग बोल के बोला जाएगा. इसको जरूर याद रखिए. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Next, we'll come back to another important question. Identify the condition given in the picture. Facial palsy, ears palsy, club foot, bowed leg. ये पर्टिकुलर कंडीशन को क्या बोला जाएगा? इसको हमेशा याद रखिए, क्लब फुट बोल के बोला जाएगा. Now we'll come back to next question. Identify the condition given in the picture. ये पिक्चर में एक तो कंडीशन दिया है, इसको आइडेंटिफाई करिए. एनेंसेफली, माइक्रोटिया, एनोटिया, स्पिना बिफिडा. तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये हमेशा याद रखिए, स्पाइना बाइफिडा है. यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन. आइडेंटिफाई द गिवन कंडीशन इन द पिक्चर. यहाँ पर देखिए आपको ईयर देखने को नहीं मिलेगा. एनेंसेफली, माइक्रोटिया, एनोटिया, स्पिना बिफिडा. ये ईयर को हम क्या बोलेंगे? सी ऑप्शन में एब्सेंस ऑफ ईयर इन्होंने एनोटिया बोल के बोला जाता है. एब्सेंस ऑफ ईयर इज अदरवाइज इन्होंने एनोटिया. Now we'll come back to next question. Identify the condition given in the image. Anencephaly, microtia, enotia, spina bifida. तो इसका क्या होगा? ये स्मॉल साइज है, इसलिए माइक्रोटिया बोल के बोला जाएगा. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द कंडीशन गिवन इन द पिक्चर. एनेंसेफाली, माइक्रोटिया, एनोटिया, स्पिना बिफिडा. ये कंडीशन का नाम क्या है? यहाँ पर देखे फोरब्रेन भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है. ओके, यू आर नॉट गेटिंग फोरब्रेन. ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट यू विल से हियर? ओके, ये बोला जाएगा ओके एनेंसेफाली. इसको जरूर याद रखिए, एनेंसेफाली. यहाँ पर हेड का टोटली नहीं, फोर हेड. ओके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन भी कोई भी नहीं, इसलिए इसको एनेंसेफाली बोल के बोला जाएगा. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द कंडीशन गिवन इन द पिक्चर. यहाँ पर एक तो कंडीशन दिया गया है, देखो पिक्चर में, इसको आप लोग आइडेंटिफाई करिए. तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन में फोकोमेलिया, बी ऑप्शन में क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट और ओम्फालूसिल. तो ये के लिप में हुआ है, अपर लिप में, इसलिए इसको क्लेफ्ट लिप बोल के बोला जाएगा. यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द कंडीशन
गिवन इन द पिक्चर, ए ऑप्शन में फोकोमेलिया, बी ऑप्शन में क्लेफ्ट लिप, सी ऑप्शन में क्लेफ्ट, डी ऑप्शन में ओम्फालोसील। तो देखिए यहाँ पर जो इसका पेलेड है इसको क्या किया गया है, ओके स्टीच किया गया है, तो ये क्लेप पेलेड है, इसको जरूर याद रखिए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द कंडीशन गिवन इन द पिक्चर, फोकोमेलिया, क्लेफ्ट लिप, क्लेप पेलेड, ओम्फालोसील। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इसको ओम्फालोसील, इसको जरूर याद रखिए। आइडेंटिफाई द कंडीशन गिवन इन द पिक्चर, ए ऑप्शन में फोकोमेलिया, बी ऑप्शन में नॉकनी, सी ऑप्शन में सिंबल फॉर अंडर 5 क्लिनिक, डी ऑप्शन में ओम्फालोसील। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके, सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर, आप सभी को यहाँ याद रखना है। क्या याद रखना है, ये जो होता है बेसिकली थैलिडोमाइड के वजह से होता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेग्नेंट वुमेन थैलिडोमाइड को अगर कंजप्शन करता है तो फेकोमेलिया देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे अपर एक्सट्रीमिटी लोअर एक्सट्रीमिटी सबसे छोटा रहेगा। इसको थैलिडोमाइड सिंड्रोम बोल के भी बोला जाता है, थैलिडोमाइड सिंड्रोम बोल के भी बोल सकते हो। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द कंडीशन फोकोमेलिया, नॉक नी, सिंबल फॉर अंडर 5 क्लिनिक, डी ऑप्शन में ओम्फालोसील। ये देखो नॉर्मल नी है, नी ज्वाइंट, ये देखो यहाँ पर कैसा हुआ है, ये नॉक नी आएगा, यहाँ पर आंसर होगा नॉक नी, इसको जरूर याद रखो। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द कंडीशन गिवन इन द पिक्चर, फोकोमेलिया, नॉक नी, सिंबल फॉर अंडर 5 क्लिनिक, और डी ऑप्शन में बोला गया है ओम्फालोसील। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। आंसर वुड बी द सी ऑप्शन, सिंबल फॉर अंडर 5 क्लिनिक्स, इसको जरूर याद रखिए। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइमिंग ऑफ सर्जरी फॉर इंगुलन हर्नियाई इन फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ, as soon as diagnosed, 4 to 5 weeks as early as possible। तो यहाँ पर सही आंसर होगा as soon as diagnosed, इसको जरूर याद रखिए। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The timing of surgery for talipes equinoviruses in first week after birth, बी ऑप्शन में as soon as diagnosed, सी ऑप्शन में 4 to 5 weeks, डी ऑप्शन में as early as possible। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन, इन फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ, इसको जरूर याद रखिए, टालिपोस इकिनोवायरस। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइमिंग ऑफ सर्जरी फॉर कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, जिसको सीडीएच बोल के भी बोला जाता है, कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, इन फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ, एज सून एज डायग्नोज, 4 to 5 weeks एज अर्ली एज पॉसिबल। तो यहाँ पर सही आंसर होगा इन फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ, इसको जरूर याद रखिए। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइमिंग ऑफ सर्जरी फॉर कॉन्जेनिटल हाइड्रोसेफेलोसिस इन फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ, एज सून एज डायग्नोज, 4 to 5 weeks एज अर्ली एज पॉसिबल। तो यहाँ पर सही आंसर होगा एज अर्ली एज पॉसिबल। Now we'll come back to next question. The optimal age for surgery from cap pallidi 2 to 3 months, 12 to 15 months, 12 months, before 6 to 8 weeks। तो सही आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, 12 to 15 months, इसको जरूर याद रखिए। Now we'll come back to next question. The optimal age for surgery for cleft lip 2 to 3 months, 12 to 15 months, सी ऑप्शन में 12 मंथ, डी ऑप्शन में बिफोर 6 और 8 वीक्स। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, 2 to 3 मंथ, इसको जरूर याद रखिए। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑप्टिमल एज फॉर सर्जरी फॉर टंग टाई 2 to 3 मंथ, 12 to 15 मंथ, 12 मंथ, बिफोर 6 to 8 वीक्स। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, ओके 12 मंथ, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। The optimal age for surgery for congenital biliary atresia is 2 to 3 months, 12 to 15 months, 12 months, before 6 to 8 weeks। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, बिफोर 6 to 8 weeks। Okay, you must have to remember this one. Now we'll come back to next question. The optimal age for surgery for undescended testes 12 to 15 months,
2 years, after 6 months, after 3 to 4 years। तो यहाँ पर आंसर होगा हो गए 2 years। इसको जरूर याद रखिए। Now we'll come back to next question। The optimal age for surgery for Hirschsprung disease। Hirschsprung disease को बोल के बोला जाता है, Hirschsprung disease को बोला जाता है मेगाकोलोन, मेगा कोलन डिजीज बोल के भी बोला जाता है। 12 to 15 मंथ, 2 years, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 3 to 4 years। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? 12 to 15 मंथ। इसको जरूर याद रखें। Now we'll come back to next question। The optimal age for surgery for hydrocele। 12 to 15 month, 2 years, after 6 month, after 3 to 4 years। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? आफ्टर 6 मंथ। इसको जरूर याद रखिए। Now we'll come back to next question। The optimal age for surgery for umbilical hernia is 12 to 15 month, 2 years, after 6 month, after 3 to 4 years। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन, आफ्टर 3 to 4 years। इसको जरूर याद रखिए। द ऑप्टिमल एज फॉर सर्जरी। ओके, सो एंड ऑफ द सेशन। ओके, हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा। इफ यू आर एक्सपीरियंस, डेफिनेटली यू गेट द नॉलेज। वंस यू विल गेट द नॉलेज, डेफिनेटली यू विल सक्सेस इन एनी एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, आपका ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल भी जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।